किसान को पिछली बार आश्वासन दिया गया था कि एमएसपी को कानूनी गारंटी को लेकर के, तो अब किसान को बेचैनी है। चुनाव आ गए हैं और गारंटी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, और उधर कर्ज का बोझ किसान पर बढ़ता जा रहा है। उसके जितने इनपुट है वो सब महंगे होते जा रहे हैं, और जिस हिसाब से उसकी फसलों के दाम मिलने चाहिए वो दाम नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है, महंगाई का असर चौतरफा, सब चीज़ तो किसान पैदा नहीं करता। जो चीज़ें किसान बाहर से खरीदता है तो महंगाई का उसके ऊपर भी बड़ा असर पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं जो किसान को यहाँ तक खींच करके ले आई हैं, और मैं समझता हूँ सरकार को बातचीत करके उसका समाधान करना चाहिए। काफ़ी चिंताजनक बात है, किसानों पे हमले जिस तरह हो रहे हैं, आंसू घोष के गोले भी बरसाए जा रहे हैं, जो मांगे नहीं मानी जा रही है। जो जिस रूप में, जिस तरीके से हरियाणा की गवर्नमेंट रोकने में लगी हुई है, वो चिंताजनक है। लोकतंत्र में अक्सर एक तरफ हम अन्नदाता कहते हैं, भगवान के साथ उसकी तुलना करते हैं, और दूसरी तरफ उस पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, ड्रोन से हमला किया जा रहा है, और बैरिकेड्स ऐसे बनाए गए हैं कि जैसे शत्रु की सेना को रोकने के लिए बनाने पड़ते हैं। तो ये सब, कम से कम ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि किसान शत्रु है। बातों को लेकर समाधान निकल आएगा। हाँ, सब पार्टी नेतृत्व के पास आए हैं और मुख्यमंत्री जी भी पहुंच रहे हैं, समाधान निकल आएगा। सरकार कह रही है अब की बार 400 पार। सब कुछ कहने का हक है। कल कोई ये भी कह देगा कि 500 के पार, लेकिन बाकी तो जनता जनार्दन फैसला करती है, और 2024 परिवर्तन आएगा, बड़ा परिवर्तन। खड़गे जी ने कहा है कि अगर अब की बार मोदी जी आते हैं तो तानाशाह वाला वो होगा देश में कानून। एक पर्याप्त अनुभव के साथ और सब परिस्थितियों देखने के बाद ही श्री खड़गे जी ने ये बयान दिया, और ये बयान उन्होंने यहाँ देहरादून में दिया। अच्छा रावत जी, असल में आपने एक प्रकार से लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दे दी है, तो इससे कई तरीके की विभ्रांतियां पैदा होंगी, और ये भारतीय जनता पार्टी को तय करना चाहिए कि क्या एक तरफ वो सनातन हिंदू की बात करते हैं, तो जहाँ हिंदू विवाह एक संस्कार है, जन्म जन्मांतर का संस्कार है, तो आप लिव इन रिलेशनशिप को मानते हैं, या जो हिंदू पद्धति कहती है जो है आप उसको मानते हैं? ये दोनों के बीच में एक है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।